परीक्षा में अब प्रश्न सीधा सीधा से आएगा, लेकिन दो नाम से आता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया क्या, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से स्नेल के नियम की स्थापना करिए। यदि स्नेल शब्द नहीं आएगा तो उसकी जगह क्या लिखेगा, अपवर्तन के नियम की व्याख्या करिए, समझाइए, स्थापित करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इसका रेसिपी है। यहाँ पर हमको चित्र बनाना है, फिर एक बार साइन आई निकालना है, एक बार साइन आर निकालना है। इससे समीकरण मिलेंगे, उनको भाग कर देना है। भाग करने के बाद एक ये हमको मिलेगा, इसकी जगह ये लिख देना है। ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो चित्र से पहले चालू करते हैं। तो देखो, माना ए बी एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर विरल माध्यम और इसके नीचे सघन माध्यम है। ठीक है, इतना लिख दिए। फिर यहाँ आ जाएंगे, ए सी आपतित तरंगाग्र है। अब यहाँ भी लिखना है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और समय अंतराल t1 है, तो C से B तक चली गई दूरी v1t होगी। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, समय अंतराल t और चली गई दूरी क्या होगी, v2t। अब यहाँ लिखोगे A को केंद्र और v2t को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण पर चाप काटते हैं, उसे E मानते हैं। E को B से मिलाते हैं तो BE अपवर्तित तरंगाग्र होगी। तो चलो एक बार आप लोग खुद बोल के देखो, क्या बोलोगे। ए बी समतल पृष्ठ है, विरल माध्यम, उसके नीचे सघन माध्यम, AC आपतित तरंगाग्र है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, समय अंतराल t1, तो चली गई दूरी, BC न लिखो, सीधे लिख दो, चली गई दूरी v1t होगी। ठीक। फिर यहाँ आ जाते हैं, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, चली गई दूरी, समय अंतराल t है, तो चली गई दूरी v2t होगी। अब A को केंद्र, v2t को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण पर चाप काटते हैं और उस बिंदु को E मानते हैं। E को B से मिलाते हैं तो BE या EB अपवर्तित तरंगाग्र होगी। बस इतना लिख देना है। फिर एक बार हमको ऊपर का त्रिभुज लेना है, एक बार नीचे का त्रिभुज लेना है, जिसमें I बनता है, R बनता है। तो देखो यहाँ पर आप समझो। अब हम ऊपर का त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज ABC में साइन I, तो साइन I का मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसमें ढूंढो लंब, कोण के सामने वाला लंब कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर मैं VC लिख दूं या V1t लिख दूं, जैसा। एक बार चलो एक बार लिख देता हूं BC, और यहाँ पर क्या हो गया, AB। ठीक है, ये लिख दिए। इसका काम खत्म कर लेते हैं, बाद में मान रख देंगे। अब दूसरा त्रिभुज नीचे वाला क्या है, ABE है ना। तो यहाँ पर दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABE में। अब इसमें क्या निकालेंगे, साइन R। इसका लंब क्या कहलाएगा, कोण के सामने वाला, क्या हो गया, AE है ना। और ये बटे में क्या हो गया, AB। ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो हमारा ये I भी निकल आया, R भी निकल आया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, भाग। तो यहाँ पर वही लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 में भाग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 1 में क्या है, साइन I। ठीक है, इसको लिख दिए। बटे में क्या हो जाएगा, साइन R, ये दूसरे का हो गया। फिर यहाँ पर इसको लिख देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, BC बटे AB। और फिर इसको लिख देंगे AE अपॉन क्या हो गया, AB। AB कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, BC अपॉन AE। अब यहाँ पर BC का मान देख सकते हो ऊपर, V1 क्या हो गया, T, और AE का मान क्या है, V2T। यदि इसको भी काट दोगे तो V1 अपॉन क्या हो गया, V2। अब यहाँ पर V1 V2 का मान क्या होता है, 1μ2 है ना। तो उसको हटाओगे, इधर का लिख देते हैं, साइन I अपॉन क्या हो गया, साइन R, और वहाँ क्या बन जाएगा, 1μ2। बगल में लिख देंगे कि V1 V2 बराबर क्या होता है, 1μ2 होता है।